It's a great joy to be here this morning. Praise the Lord. Very good morning to everybody. आज सुबह सबके लिए और मैं नमस्कार कहता हूँ और अभिनंदन करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। और साथ साथ ये जहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति में रहने से मेरे लिए बहुत एक आनंद की बात है। लगातार परमेश्वर के वचन को हम सुनते आ रहे हैं। अब ये वचन कई लोग के लिए आशीष का कारण बनकर रह रहा है। मैं जैसे कहते आ रहा हूँ, काफ़ी लोग हैं क्या कि परमेश्वर के वचन को सुनकर आशीष प्राप्त करते आ रहे हैं, प्राप्त किए हुए और किए गए और उनको में आशीष मिल रहा है। मैं एक बात बताऊंगा, अगर आप इसको लाइक करते हैं, अगर इस संदेश को द्वारा परमेश्वर के आशीष आपको मिलती है, तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे सब्सक्राइब बटन को आप उसको दबा दीजिए। उसका कारण यही है कि ना सिर्फ आपका ये आशीष मिल रहा है, इसको हम जानने के लिए चाहते हैं। दूसरी चीज़ है कि आपको ये लगातार मिलते रहने के लिए आपको एक ही करना चाहिए, ये अगर सब्सक्राइब बटन दबाने की वजह से आपको अपने आप क्या है पास आ जाएगा। आप ये मैसेज एवरीडे जो अलग अलग संदेश परमेश्वर के वचन है आपको मिलता रहेगा। तो आज के मनन के विषय विश्वासियों का निर्णय और समर्पण। विश्वासियों का निर्णय और समर्पण, द डेडिकेशन एंड द डिसीजन of a believers, the dedication and the decision of believers। ये चीज एक मनन के विषय है। मैं क्यों इस चीज को आज बताने के लिए परमेश्वर की आत्मा मुझे अगुवाई कर रहा है कि हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, हम यीशु को ग्रहण किया है, हम यीशु मसीह के संतान पिता के संतान बन गए, हम एक विश्वासी लोग कहलाए जाते हैं। हम अपनी बड़ी कलीसिया में जाते हैं और आराधना करते रहते हैं और कलीसिया के लिए आशीष का कारण भी बनकर रहते हैं। लेकिन मैंने कई कलीसिया में देखा जो लोग ने आरंभ से जो उन्होंने लगाव दिखाया, जो प्रेम परमेश्वर के प्रति दिखाए, और वो जितने दिन बीते जा रहे, 1 साल 2 साल 3 साल के बाद क्या है कि ऐसे धीरे धीरे बढ़ने की जगह पर और कम होते जा रहा है। ये कम होते जाते हुए मैं भी देखता आ रहा हूं कि ना, कई सालों से कई लोग जो शुरू में कलीसिया में थे, लेकिन बाद में क्या है कि कौन सा कारण मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कलीसिया को छोड़कर चले जाते हैं। कई लोग कलीसिया में रहते हैं, कलीसिया को नहीं छोड़ते हैं, लेकिन कलीसिया में आते नहीं हैं। कारण ये कि ये सारी चीजें लोग करेंगे। बाइबल में लिखा है, आपको पहला तीमुथी दूसरा तीमुथी पढ़कर देखना है, दूसरा तीमुथी तीसरा अध्याय में, दूसरा तीमुथी और तीसरा अध्याय में पढ़कर देखना है, पूरा लिखा हुआ है। लोग कैसे कैसे होंगे, स्वार्थी लोग होंगे और अपना अपना मन के अनुसार चलने वाले होंगे, आप मनमानी करने वाले होंगे और परमेश्वर के सामने विश्वास न योग्य बन के नहीं रहेंगे। और इनके द्वारा, इनके वजह से, इनकी गवाही खराब होने की वजह से कई लोग ठोकर के कारण, कई लोग के लिए ठोकर के कारण आत्मिक जीवन की गिरावट का कारण बनेंगे और कई चीजें लिखा हुआ है। अब लोग भी लोग होंगे और परमेश्वर के वचन से इतना वो उसको प्रिय नहीं जानेंगे, उसमें प्रीति नहीं रखेंगे, प्रेम नहीं करेंगे। ये सारी चीजें लिखा हुआ है। अब मैं क्या कहना चाहता हूं, इसलिए
विश्वासी लोग के लिए जब यीशु के ग्रहण कर कर जब आते हैं आत्मिक जीवन में ना जब बढ़ रहे हैं, उस समय परमेश्वर के सामने दो चीज उनको दिखाना जरूरी है। वन इज उन्होंने जो निर्णय लिया है वो परमेश्वर का आखिरी तक वो निर्णय में खड़ा रहना जरूरी है, और जो समर्पण अपने जीवन को समर्पित कर कर और परमेश्वर के सामने जो खड़े हैं और उनको उस समर्पण में भी विश्वासियों के बनकर रहना जरूरी है। इसलिए विश्वासियों का ना निर्णय और समर्पण ये टॉपिक। अब इसमें कुछ बातें हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 करके मैं इसे दोबारा मैं इसको बोलूंगा, क्योंकि 7 बातें हैं। 7 बातें आज नहीं कह पाऊंगा, लेकिन जितनी बातें मैं कह सकता हूं उसको ना बता सकता हूं, बताऊंगा। आप नोट करिए हमारे साथ। आप क्या करना, बाइबल खोलिए और नोटबुक रखिए और क्या करिएगा, लिखते रहिएगा। नंबर 1 पढ़िए, पहला निर्णय हमारे समर्पण क्या होना चाहिए। यशायाह नबी की किताब 12वां अध्याय 2 वचन। परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूंगा और न थरथराऊंगा, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल और मेरे भजन का विषय है, वह मेरा उद्धार करता हो गया है। ये जहां पर आप देखिए, पहली बात, परमेश्वर मेरा उद्धार है और मैं क्या करूंगा, मैं भरोसा रखूंगा, मैं भरोसा रखूंगा और ना थरथराऊंगा। इस चीज को देखिए, परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं बिना डर कर, बिना भयभीत हुए मैं परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा। आपका निर्णय परमेश्वर के सामने एक बहुत चीज है कि ये एक चीज होना जरूरी है, और भरोसा रखना है बिना डरते हुए। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कई लोग क्या करते हैं कि यीशु को ग्रहण करने के बाद, विश्वासी बनने के बाद, उनके कई चीजों के अंदर कई चीजों को देखकर डरते हैं। लोग क्या बोलेंगे और लोग मुझे क्या कहेंगे। मैंने क्रिश्चियन बनना, तो बाइबल लेकर जाएंगे तो लोग क्या करेंगे, मुझे क्रिश्चियन कहेंगे, विश्वासी कहेंगे। मैं गवाही दूंगा तो लोग मुझे मेरे बारे में क्या देंगे, करेंगे। अगर कोई भी परेशानियां, समस्या आ जाती हैं और वो इतना डरते हैं कि परमेश्वर पर भरोसा रख नहीं पाते हैं। लेकिन यीशु मसीह को जब ग्रहण किया था, जितना विश्वास कर कर उन्होंने ग्रहण किया था, उतने विश्वास आत्मिक जीवन में जो आगे बढ़ते जा रहे हैं, जाते हैं, उस समय क्या है, इस विश्वास नहीं रहता है। इस विश्वास आने के लिए 3 चीज को आपको करना ही पड़ेगा। नंबर 1, यू शुड रीड द वर्ड ऑफ गॉड। आप परमेश्वर के वचन को क्या करना है, पढ़ना है। दूसरी बात है कि उन पर भरोसा रखना है। भरोसा रखना है। जो वचन आपने पढ़ा है, जाना है, ये मेरे लिए आमीन, हाँ आमीन, आमीन ही होगा, मतलब वैसे ही होगा। विश्वास करना है। जो विश्वास कर लिया आपने, देन उसके बाद आपको प्रार्थना करना है। वो उस विश्वास की प्रार्थना के द्वारा, बाइबल में लिखा है, रोगी अगर चंगे हो सकता है, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म भी हो सकता है। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा और आश्चर्य कर्म को आप देख पाएंगे। तीसरी चीज है, आपको परमेश्वर के संगति में, कलीसिया में बने रहना जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह का सबसे बड़ा उत्तम आज्ञा है कि यीशु वापस आएंगे, आपको क्या करेंगे, ले जाएंगे। जब यीशु वापस आकर आपको ले जाएंगे, आपको कलीसिया में दिखाई देना जरूरी है, संगति के साथ दिखाई देना जरूरी है, परमेश्वर के लोगों के साथ आपको रहना, तब आपको भय नहीं रहेगा। परमेश्वर की कलीसिया ये सुरक्षित जगह है। परमेश्वर के वचन एक सुरक्षित जीवन देने वाला और सुरक्षा देने वाला एक हथियार है। प्रार्थना आपको सुरक्षा देने वाला एक कवच है, एक किला के समान है।
आप समझ गए? ये तीनों बहुत जरूरी है। इसलिए यशायाह नबी को परमेश्वर ऐसा भी कह रहा है कि परमेश्वर मेरा उद्धार है और मैं सिर्फ भरोसा रखूंगा और क्या करूंगा, भरोसा रखूंगा, उसके बाद और ना थरथराऊंगा, बिना डर के हुए और बिना भय खाते हुए मैं परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा। आज सुबह कह पाएंगे, प्रभु जी मैं बहुत चीज़ों को देखकर डरता था, लेकिन बाइबल में आप कहिए प्रभु जी आज से मैं डरना नहीं चाहता हूँ, मुझे प्रभु जी उस भय से निकालकर आपके ऊपर संपूर्ण भरोसा रखने के लिए मदद कर। क्योंकि बाइबल में लिखा कि पत्रियों को पढ़कर देखिएगा, देयर इज नो फियर इन द परफेक्ट लव ऑफ गॉड। परमेश्वर के सिद्ध प्रेम में कोई भय नहीं होता है। परमेश्वर का अपना सिद्ध प्रेम सारे भय को दूर कर देता है। इसलिए भजन संहिता में दाऊद कहता है 27वां अध्याय उसका पहला वचन में वो क्लियर कहता है कि मैं किससे डरूं, प्रभु मेरे चट्टान और ज्योति हैं, मैं किससे डरूं, किससे भय खाऊं, क्योंकि मेरा भरोसा हो। भजन संहिता 118 8वें और विक्रम में परमेश्वर एक बाइबल का सबसे बड़ी मध्य वचन, सारे वचनों को कर उसको आधा कीजिए। अगर 100 है उसमें 50वां वचन तो क्या कि ये मध्य वचन कहते हैं। अब ये मध्य वचन बाइबल में कहाँ है अगर ढूंढेंगे तो भजन संहिता 118 और 8वां वचन पढ़िए। यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर पर भरोसा रखना है। मनुष्य पर भरोसा रखने से परमेश्वर पर क्या भरोसा रखना अधिक उत्तम है। ये चीज आपको ये मालूम होना चाहिए। कई बार हमारे जीवन में ऐसे मनुष्य के ऊपर विश्वास कर भरोसा रखकर धोखा खाए हैं। मैंने अपने जीवन में मनुष्य के ऊपर भरोसा रखकर धोखा खाया, लेकिन कई साल से परमेश्वर ने मुझको सिखाया है चार्ल्स किसी के ऊपर भरोसा नहीं रखना। मनुष्य है, मैं हूं तुम्हारे साथ। मुझको मेरा परमेश्वर मेरे लिए दिया हुआ लोग है, मेरे लिए उत्तम चीज है। मैं प्रभु के लिए धन्यवाद देता हूं। और भजन संहिता 34:8 में भी ब्यूटीफुल वर्ड लिखा हुआ है और इस वचन को तो भी पढ़े सुनेंगे। 34:8 परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। परख कर देखो कि परमेश्वर कितना भला है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है। शरण लेता के मतलब भरोसा रखता है। इसका ओरिजिनल वर्ड मीनिंग है कि भरोसा रखता है। परख कर देखो कि परमेश्वर कितना भला है, कैसा भला है। ये तो कैसे आप देख पाएंगे? उनके ऊपर भरोसा रखकर अगर उन पर विश्वास करेंगे तो तब परमेश्वर का अपनी महिमा को दिखाएंगे। बाइबल में लिखा है यदि तू विश्वास करोगे परमेश्वर की महिमा को देखोगे। अब देखिए और हम और इस वचन के अनुसार क्या ये धन्य है। धन्य लोग वे धन्य लोग वही है कि वो परमेश्वर पर क्या करता है कि उनके शरण लेता है और उन पर भरोसा रखता है। फिर एक वचन और पढ़ेंगे और भजन संहिता 18:2 यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़, वो मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है। मेरी ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूँ। जगह पर देख रहे ना, जिसका मैं क्या है ना शरणागत हूँ।
शरणागत का मतलब कि मेरे भरोसा है, वो मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सिंह सिंह और मेरा ऊंचा गढ़ है। इससे बढ़कर कुछ चाहिए? ऐसा परमेश्वर ने कहा मुझ पर विश्वास रखो। ये कहा लिखा है यूहन्ना 14:1 में देखिए ना, तुम्हारा मन ना घबराए तो मुझ पर विश्वास रखो। ये दृढ़ निर्णय आपके अंदर होना चाहिए, दृढ़ एक समर्पण आपके अंदर होना चाहिए। जब होगा प्रतिदिन परमेश्वर की महिमा को देखते रहेंगे, प्रतिदिन परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को पाते रहेंगे, प्रतिदिन परमेश्वर के साथ चलते रहेंगे, प्रतिदिन परमेश्वर आपके साथ आकर बैठकर बातें करते रहेंगे, प्रतिदिन परमेश्वर अपने हाथ बढ़ाकर आशीष देते रहेंगे, प्रतिदिन आप परमेश्वर के संग रहकर और मगन होकर गीत गाते रहेंगे, क्योंकि महान परमेश्वर है। वो खुद चाहते हैं कि मुझ पर कोई भरोसा जो रखता है, मैं उनके लिए सब कुछ हूं, मैं सब कुछ पूरा करूंगा। इसीलिए भजन संहिता 138 आखिरी वचन में लिखा है, बहुत ये भी मुझको बहुत वचन तो आता रहेगा, मैं बोलते शुरू करता हूं, वचन इधर उधर से सब अपने आप आता रहता है। इसलिए मैं अपने आप को कंट्रोल करके बोलना पड़ता है। हाँ ठीक है। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। प्रभु परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हे यहोवा, हाँ। तेरी करुणा सदा की है। ये यहोवा पर तेरी करुणा सदा की है। Psalm 138 वर्ड्स, द लास्ट वर्ड्स। हाँ, तू अपने हाथों के कार्यों को त्याग ना दे। तो अपने हाथों के कार्य को क्या ना करें, त्याग ना दें, क्योंकि यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। ये यहोवा तेरी करुणा सदा सदा की है, तू अपने हाथों के कार्य को त्याग ना दे। इस पर महान परमेश्वर पर कहते कि कहें प्रभु, ये कहें कि प्रभु आप पर मैं विश्वास करती हूं, आप पर मैं विश्वास करता हूं, मेरा विश्वास को, मेरे भरोसा जो नहीं रखा आज तक, वे क्षमा करके गए। प्रभु यीशु आपको मदद करेंगे। द फर्स्ट निर्णय और समर्पण आपका ये होना चाहिए, यीशु पर क्या करना की, और बिना भयभीत हुए परमेश्वर पर भरोसा रखना है। बिना भयभीत हुए परमेश्वर पर भरोसा रखना है। यह अपना डू नॉट बी अफ्रेड, आप डरना नहीं। ये क्योंकि दाऊद भजन संहिता 23 में कहता ना, मैं घोर अंधकार के मृत्यु तराई पर में होकर चल, मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। साथ रहने से उनको भरोसा है। कभी कभी हम अनाथ हो गए, कोई मदद नहीं है, कहाँ है, सारे दरवाजा बंद हैं, आपके कोई बंद नहीं होगा। हर दरवाजा बंद हो जा सकता है। और लेकिन प्रभु क्या करता है, उन पर जो लोग प्रभु पर भरोसा रखते हैं, प्रभु की द्वार हमेशा खोल कर रखते हैं, खुला रखता है आपके लिए। वो आपके लिए खोल कर रखेंगे, आपके लिए खुला रहेगा हमें, क्योंकि प्रभु का आशीष हमेशा क्या है कि प्रभु ने कहा ना, मैं आकाश की खिड़कियों को खोलूंगा। अगर आकाश की खिड़कियों को खोलने के लिए जिन्होंने वायदा किया है, आशीष नहीं देगा, जरूर देगा। यीशु ने कहा आओ चलोगा, उस पार चलेंगे। रास्ता पे आंधी तूफान आ गया था, आप जब जा रहे थे लोग, यीशु भी उसी नाव में बैठे हुए थे, जब जा रहे थे आंधी तूफान आने के बाद, और वो नाव डगमगाने लगे। उसके बाद बहुत लोग क्या करते हैं, ये लोग चिल्लाने लगे, ले रहे आकर क्या कर उससे टकरा कर, अब वो घुमा कर क्या कर, पानी पूरा उसके अंदर आ गया। अब ऐसी जगह पर हम क्या करेंगे, कोई कुछ भी नहीं है और मरने के अलावा कोई रास्ता है नहीं। पानी आ गया नाव के अंदर, पानी डूबने की स्थिति में आ गए हैं। ऐसे समय पर उन लोगों ने, जो यीशु के चेले जो थे, यीशु भी उनके साथ थे, लेकिन चेले एक जगह पर बैठकर उसमें बातें कर रहे थे, यीशु जगह पर सो रहे थे। उनको यीशु की बात आई, तुरंत जाकर क्या है कि यीशु को उन्होंने जगा दिया। यीशु मरने जा रहे में, बचाइए ना। यीशु भी उस नाव में थे, 12 लोग प्लस 1 13 यीशु तुरंत उठकर
उन्होंने कह दिया कि उन्होंने कहा कि आंधी तूफान को डांट कर शांत हो जाओ, थम जाओ, ऐसे कह दिया। तुरंत यीशु की बातों को सुनकर सब शांत हो गए थे। उसके बाद यीशु मोड़कर इनको देखा, पहले आंधी तूफान को देखा, अभी इन लोग 6 लोग को देख रहे थे। आंधी तूफान को तो गुस्से में देकर वो डांटा था, 6 लोग को देखकर उससे भी गुस्सा था उनको। अल्प विश्वासी लोग, मैं कब तक तुम्हारे संग रहूं? क्यों तुम डर गए थे? क्यों डर गए थे? डरने वाले को प्रभु यीशु पसंद नहीं करते हैं। यीशु उसी नाव में रहते हुए रहकर उनके साथ रहते हुए अगर 6 लोग डरेंगे तो इसका अर्थ क्या है? उनके साथ यीशु है, यीशु रहते हुए यीशु नहीं रहने के बराबर है। क्यों यीशु जाके सो रहे थे? यीशु उनके साथ बैठकर क्यों नहीं वो बातें नहीं कर रहे थे? इन लोग आपस में बैठकर कमिटी बनाकर बातें कर रहे थे। यीशु मरने के बाद यीशु को क्या है कि ये सबसे बड़ा कौन होगा? पतरस कह रहा था कि मैं हूं, देखो मेरे दाढ़ी, देखो मेरा ना वो जो ड्रेस देखो, मेरे बाल देखो, मैं बूढ़ा हूं, मैं बड़ा हूं तुम लोग से, मैं क्या करूंगा ना, सबसे क्या करूंगा, यीशु के बाद मैं ही बड़ा चेला बनूंगा। आपस में बातें कर कौन बड़ा कौन छोटा है। यीशु उनकी बातों को सुनकर ना बिल्कुल देखते रहते थे, सुनते रहते थे, लेकिन कोई भी ये नहीं सोचा था कि हमारे यीशु हैं, यीशु से बात करेंगे सब लोग मिलकर। यीशु से बात करने की जगह पर उन्होंने क्या कर दिया कि अपने आप में बातें कर रहे थे। इसलिए यीशु जाकर उसी नाव में सो गए थे। यीशु जिस नाव में सो रहे थे उसी समय को देखकर यीशु कब सोएंगे, सोने जाएंगे, सोने जाएंगे इन लोगों को छोड़कर, यीशु जाकर लेट कर सोने के लिए जाना, उस समय आ गया आंधी तूफान। उस समय तक ये ना इंतजार कर रहा था यीशु जाकर सोने के लिए, लेट जा। आपके घर पे आंधी तूफान आ रहा है, उसके बाद आकर तो मैंने अभी बताया था क्या हुआ था। आपके घर पे अगर यीशु है तो यीशु से आपको बातें करते रहना जरूरी है। यीशु को आपके घर पे रखकर उनसे बातें नहीं करेंगे, उनका काम नहीं देंगे, उनसे उनका ना वो उनके साथ तो संगति नहीं करेंगे तो आपके घर पे यीशु रहने से क्या फायदा है। कई घरों में यीशु नहीं है, कई घरों में यीशु बाइबल के रूप में से आए हुए हैं। जैसा परमेश्वर के प्रकोप कोरोना बीमारी के द्वारा रूप में आया हुआ है संसार में, यीशु तो परमेश्वर के वचन के रूप में आपके सबके घर के अंदर आ चुके थे, लेकिन उस यीशु को ग्रहण करना क्या नहीं है। मार्था मरियम को देखो, मार्था मरियम को पढ़कर देखिएगा। मार्था मरियम को बारे में लिखा होगा बाइबल में। यीशु जब आते थे उनके गांव के अंदर जब प्रवेश करते, ये लोग घर से बाहर जाकर उनको स्वागत करते थे, स्वीकार करते थे, ग्रहण करते थे। आपके यीशु आपके घर पे आए, आपने ग्रहण किया, आपके जीवन के अंदर ग्रहण किया पहले, और आपके घर के अंदर ग्रहण किया आपके। उसके बाद यीशु आपके घर पे रहेंगे तो उनसे बातें करना जरूरी है। कई लोग बाइबल को बोलेंगे आदि में वचन था, वो वचन परमेश्वर था, वो परमेश्वर ना ये वचन परमेश्वर के साथ था। जब ये वचन परमेश्वर हैं, इससे बात करना जरूरी है। बात नहीं करने की वजह से यीशु जाकर क्या है, सो गए थे। यीशु अगर आपके घर पे सो गए, कुछ भी हो सकता है। आंधी तूफान आ सकता, आपके घर कर्जे में, बीमारी में, कष्टों में, परेशानी में डूब सकता है, क्योंकि यीशु को आपके घर पे बुलाकर आप क्या कर इतना तमाशा कर रहे हैं। मैं इतना तमाशा कर रहा हूं, यीशु को अपने घर पे बुलाकर उनसे बात नहीं करना, उनके साथ संगति नहीं करना, वो उनको देखना नहीं है, उनसे प्रार्थना नहीं करना, उनके पांव में नहीं बैठना। यीशु किस लिए? आज कई घरों की स्थिति इसी प्रकार है। जितने लोग के घर पे परमेश्वर के वचन को आदर सम्मान दिया जाता है, उनके लिए मैं हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद देता हूं। प्रभु महान आपको प्रभु आशीष देंगे। अगर आपने प्रभु के साथ संगति कर रहे हैं, आप जैसे बढ़कर बड़े परमेश्वर के एक दास दासी नहीं दूसरा नहीं हो सकता है। प्रभु आपके संग रहकर आपको आशीष देंगे। तो पहला वचन तो याद रखना कि और यीशु ने पूछा था आंधी तूफान आए, लेकिन भाई
क्यों डरते हो? विश्वास जो करता है वो कभी डरता नहीं है, डगमगाता नहीं है। आपका निर्णय क्या है? प्रभु जी मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं डरूंगी। मेरे समर्पण यही है कि मेरे यीशु के साथ, जिस यीशु को मैंने अपने जीवन में बुला लिया, उनसे रोज बात करूंगा, रोज उनके लिए क्या करना है उन पर विश्वास करूंगा, उन पर भरोसा रखूंगा कहकर अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। यीशु आपको आशीष देंगे। दूसरी बात मैं बताऊंगा, भजन संगीता 34:1। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, हाँ, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। ओ, मैं हर समय परमेश्वर को धन्यवाद करता रहूंगा, कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मुख से होती रहेगी। द सेकेंड निर्णय क्या है? प्रतिदिन परमेश्वर को क्या करना, अपने मुख से क्या करना, स्तुति करना है। मुंह से निरंतर और स्तुति करते रहना है। परमेश्वर के बारे में लिखा है, स्तुतियों के बीच में वास करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि स्तुति करने वालों को परमेश्वर को पसंद करते हैं। इधर से इस संसार से ये संसार छोड़कर जब हम जाएंगे स्वर्ग राज्य में, वो जहां पर स्वर्ग राज्य में हमेशा स्वर्ग दूत और भी लोग सब क्या है कि सेनाओं की यहोवा परमेश्वर महान महान कहकर हालेलुया 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 कहकर स्तुति करते रहते हैं। इसलिए इस धरती पर जब हम रहते हैं, जितने लोग प्रभु यीशु को ग्रहण किए हुए लोग हैं, जितने लोगों ने विश्वास कर और उद्धार पाए हुए लोग हैं, और जितने लोगों ने बपतिस्मा लिए हुए लोग हैं और परमेश्वर के कलीसिया में शामिल किए हुए लोग हैं, सबके लिए एक समर्पण होना चाहिए कि एक निर्णय होना चाहिए कि मैं निरंतर हमारे परमेश्वर को स्तुति करता रहूंगा। हम कल चर्च में क्यों आते हैं? धन्यवाद स्तुति करने के लिए, आराधना करने के लिए। क्योंकि स्तुतियों की खुशबू से परमेश्वर प्रीति रखने वाले प्रभु हैं, और परमेश्वर हमेशा स्तुति करने वाले के लिए ना उनके जीवन में आशीष और आश्चर्य कर्म करने वाले प्रभु हैं। आपको ये मालूम है यरीहो दीवार के बारे में? यरीहो दीवार कानान देश के अंदर प्रवेश करने से पहले था। यरीहो शहर, उस शहर को क्या करके वो अंदर प्रवेश करने के लिए यरीहो दीवार चारों तरफ बहुत बड़ा दीवार था। उसके लंबे चौड़े के बारे में देखेंगे तो कितने रथ उसमें जा सकता था। इतना कैसे बनाया मालूम नहीं है। ये के समय पर मैं बता रहा हूं, यरदन नदी को पार कर गिलगाल चले गए थे। उसके बाद यरीहो शहर आ गया। यरीहो शहर के सामने वो क्या है कि दीवार। तब लोग सब देखकर डर गए थे। उधर का लोग भी इतना दुष्ट लोग थे। अब उनको जीतना है। परमेश्वर की प्रतिज्ञा यही थी कि तुम सारे राजाओं को जीतोगे। अब यहोशू लेके जाने के समय दीवार को देखकर डर गया था। हम क्या होंगे अगर ऐसे रुकावट आ जाता है? डर के मारे पीछे भाग जाएंगे। लेकिन ये जगह पर यरीहो दीवार को देखने के बाद और यहोशू परमेश्वर के सामने घुटने टेकर प्रार्थना करने लगा। परमेश्वर ने कहा कुछ नहीं करना है, और 7 दिन क्या करना है, एक चक्कर एक दिन लगाकर आ जाएं। और यरीहो दीवार इतना लंबा, इतना चौड़ा, उसका इतना एक ना कितने, आपने इसको तो वर्णन करना भी बहुत मुश्किल है मेरे लिए। लेकिन परमेश्वर के लोगों का कहा तुम जाकर चक्कर लगाओ। लेकिन 7वां दिन क्या करना है, सारे लोग 7 बार चक्कर लगाकर और आप तुरंत फूकना है और स्तुति करते रहना है, जय जयकार करना है, और गीत गाओ और बाजा बजाओ और स्तुति करते रहो। बाकी तो मेरा काम परमेश्वर ने कहा। कैन यू इमेजिन? इसको विश्वास कर पाए? थोड़ा ध्यान से सुनिए। इन लोगों ने जैसे यहोशू ने कहा वैसे क्या है कि जैसा परमेश्वर ने यहोशू से कहा और यहोशू वैसे ही अपने लोगों को कहा। लोगों ने भी कहा कि हम वैसे ही करेंगे। कोई भी नहीं कहा कि नहीं ये क्या भाई इतना एक दिन इसको चक्कर लगाना आसान है, हम चक्कर लगाकर हमको चक्कर अगर गिर पड़ेंगे। कोई भी नहीं कहा।
जैसा परमेश्वर ने आपको कहा यीशु जी, वैसे ही आपने हम लोग को कहा है, हम लोग वैसे ही मानेंगे। ब्यूटीफुल चर्च, जैसे पास्टर कहते हैं वैसे ही करने वाली कलीसिया, दैट इज द चर्च। हमेशा उस कलीसिया के ऊपर परमेश्वर के आशीष हमेशा के लिए बना रहता है। उन लोग सब निकल पड़े, 7 दिन 6 दिन एक बार करके आए। 7वां दिन आ रहा है, यह नहीं सोचा कोई भी ओ कल तो 7 बार क्या करना, चक्कर लगाना पड़ेगा, शुद्धि करते हुए जाना है। वो भी जैसे यरीहो दीवार को तोड़ने के लिए परमेश्वर से कहा, वो कह रहे कि तुम शुद्धि करके आओ। एक हथियार नहीं भेजा और कोई चीज करना चाहिए था, आश्चर्य कर्म कर एकदम तोड़ के गिराना चाहिए था। लेकिन लोग ने ये कभी नहीं सोचा था, जैसा परमेश्वर ने कहा तो वो अगर कठिन हो, उस भेद को नहीं समझ पा रहे, तो परमेश्वर ने जैसे कहा वैसे करने वाले, बिना संदेह का बना विश्वास करने वाले से परमेश्वर प्रीति रखते हैं। 7वां दिन 7 चक्कर लगाए, स्तुति करते आ रहे थे, सेनाओं के यहोवा परमेश्वर धन्य है, धन्य है, धन्य है, धन्य है। निरंतर स्तुतियां चल रही हैं सुबह से लेकर शाम तक। क्या हुआ था मालूम है? 7वां दिन जब सारे लोग स्तुति करते हुए जब आए हैं, 7 चक्कर लगाकर ट्रम्बट और तुरही फूकने लगे हैं, बहुत बड़ा एक साउंड आया। वो साउंड शब्द क्या था कि कुछ नहीं था, परमेश्वर के हाथ और वो यरीहो दीवार को और पूरा गिरा दिया था। क्योंकि स्तुतियों के बीच में वास करने वाला परमेश्वर जब उतर के आते हैं और कोई भी शत्रु के और कोई किला है और कोई भी शत्रु के और बाधाएं हैं, उनको रोक नहीं पाएगा। और स्तुतियां मिलकर जाकर परमेश्वर की महिमा करने लगे, उससे परमेश्वर के सामर्थ्य प्रकट हुआ और परमेश्वर के सामर्थ्य ने यरीहो द्वार को तोड़ दिया है, पूरा गिरा दिया है। सबसे बड़े आश्चर्य कर्म, यरीहो द्वार जो गिरा था, परमेश्वर के लोग के विश्वासी लोग थे, जो इजराइल लोग थे, उनके ऊपर नहीं गिरा, वो उस तरफ गिरा, उनके ऑपोजिट में। परमेश्वर के लोग किसी के अंदर भी किसी को भी कोई भी चोट नहीं लगे, तुरंत उसके अंदर गए आप प्रवेश कर यरीहो दीवार को कब्जा कर लिया था लड़ाई के द्वारा। आपका एक ही विकल्प है, आपके जीवन में अगर विजय पाना चाहते हैं, समस्या से, परेशानी से, बीमारियों से, सारे चीज के लिए धन्यवाद है। अय्यूब ने क्या कहा था? अय्यूब के जीवन से सीखने की जरूरत है। सारे परेशानी के बीच में, संकट के बीच में रहता था, बच्चे चले गए, मर गए, और सारी प्रॉपर्टी, सारी संपत्ति छीन ले गए, टूट गए, छीन ले गए, उनके खेत चले गए, सारे लोग, उनके शरीर भी अपने विरोध हो गया और विरोध में घाव से भरा हुआ शरीर था, पत्नी भी छोड़कर चली गई थी। लेकिन ये सारे बातों ने अय्यूब ने एक बात कहा, प्रभु ने दिया, प्रभु ने ले लिया है, उनके पवित्र नाम को धन्य कहकर स्तुति करने लगा। इसलिए मैं हर समय मैं यहोवा को धन्य कहा करूंगा। अय्यूब ने कहा, परमेश्वर के नाम की महिमा को धन्य को, उसकी स्तुति निरंतर मेरे सम्मुख में होती रहेगी। स्तुति करते देखिएगा, कलीसिया में आए तो मुंह बंद करके नहीं बैठना, मुंह खोल कर गाएं, ताली बजा के गाएं। आप जब गीत गाते जाएंगे घर पे भी, आप अगर कोई भी परेशानी में हो, आप मुंह खोलकर गीत गाने शुरू करिए, बजाने का गाना बजाने शुरू करिए, आराधना करना शुरू करिए। परेशानियां अपने आप गिर जाएंगे। आपके सामने खड़े होने वाले किला के समय यरीहो दीवार अर्थात सारी समस्या आपके सामने गिर कर टूट जाएंगे। आप समस्या के ऊपर विराजमान होकर चलेंगे, आप जीतेंगे। आपके सारे परेशानी को परमेश्वर दूर कर कर आपके प्रार्थना को उत्तर देंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं समय के लिए। कितनी बड़ी बात है। ये दोनों साथ, इसके साथ मैं खत्म कर रहा हूं। ये दोनों वचन के ऊपर दोबारा अध्ययन कीजिए। परमेश्वर के मैं स्तुति करूंगा, ये निर्णय आज लें। आज के बाद गाने वाले अब मुंह तो आपको नहीं खुलता था,
घर पे केवल कई लोग बाइबल पढ़ते हैं, स्तुति नहीं करते हैं। प्रार्थना में भी मुंह खोल कर ऐसे ये क्या, ये ऐसे प्रार्थना होती है? मैं तो सुबह उठने के बाद गिटार लेकर मैं गाना गाने शुरू कर देता हूं। मैं मुझे तो रोकना मुश्किल है, तो मैं गीत गाता हूं। मेरे पास जो मिलता है, नाल जो भी मिलता, कीबोर्ड सब, अगर नहीं भी होता ताली तो है। आशीष तुमसे चाहते पवित्र दिल से आराधना। शैतान भाग जाएगा, आपके पास निकट नहीं आएगा। निरंतर गाड़ी में जाता हूं, कार में जाता हूं, और मोटरसाइकिल में जाता हूं, कहीं भी जाता हूं, ट्रेन में जाता हूं, कहीं भी जाता हूं, मैं हमेशा प्रार्थना करता हूं, स्तुति करता रहता हूं। आप निरंतर स्तुति करने के लिए सीखिए। प्रभु आपके साथ हैं, यही आपका निर्णय है, यही आपका समर्पण हो जाए। आप हमेशा जीतेंगे, हमेशा एक अच्छी गवाही के साथ कलीसिया में आएंगे। आपके सारे परेशानी दूर होकर आशीष आनी शुरू हो जाएंगे। आपकी घर आशीषों से, शांति से भरा रहेगा। आइए प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते समय के लिए, आपका अनुग्रह हाथ के लिए धन्यवाद। आपके बच्चों को प्रभु जी ये सुबह दोनों वचन के द्वारा तृप्त कीजिए। प्रभु हमारे विश्वासियों का और निर्णय और समर्पण, ये सब मनन करने के विषय में आप जो सिखा रहे हैं, इस बात सबके लिए, मेरे लिए भी है। हम सब मिलकर आपको प्रभु जी आप पर विश्वास रखने के लिए, बिना भयभीत हुए परमेश्वर पर भरोसा रखने के लिए, विश्वास करने के लिए, परमेश्वर की स्तुति करने के लिए अनुग्रह कीजिए। धन्यवाद। अपने आप को समर्पित करते हैं आपके नाम के सुधीव राजा यीशु मसीह का नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीष दें। आमीन।